हाँ जी, यस स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि डीअर्बनाइजेशन होने के कारण क्या था। क्योंकि जो ऑल ट्रेडिंग सेंटर थे वो अपनी उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी, और जिसके कारण जो उनका पहले इमेज थी उन ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर की, वो अब लॉस्ट हो गई थी। मैंने अभी आपको बताया था कि किन 3 मेन ऐसे पोर्ट टाउन थे जिनके ऊपर जो ब्रिटिश ने है मेन अपना फोकस किया था, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। ठीक है, अब लोगों ने जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर थे, जब उनकी डिमांड ही नहीं रही, वहाँ पर उनको काम करने के लिए नहीं रहा, वहाँ कोई प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाने को थे। ठीक है, जब डिमांड नहीं थी तो प्रोडक्ट भी क्यों बनेंगे, तो वहाँ लोगों को रहना मुश्किल हो गया था। लोग धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट होने शुरू हो गए थे अदर सिटीज़ में, ताकि वो अपनी जॉब सर्च कर सकें न्यू सिटीज़ में। अब जो फर्स्ट प्लेस जो आज हम पढ़ेंगे जहाँ पर अर्बनाइजेशन शुरू हुआ वो था कोलकाता। सबसे पहले हम कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी कोलकाता द कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स। दिल्ली से पहले जो अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिश की कैपिटल कोलकाता होती थी। केम टू बी डिवाइड इन 2 पार्ट्स। ब्रिटिश ने क्या किया हुआ था, कोलकाता को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट पार्ट जो था वो वाइट टाउन के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर ब्रिटिश लोग रहते थे, और दूसरा पार्ट इंडियन पार्ट होता था जिसको ब्लैक टाउन के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार जो कलकत्ता था 2 पार्ट्स में, वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। आप नाम से समझ गए होंगे कि ब्लैक टाउन में कौन रहते होंगे और वाइट टाउन में किन के लिए बना हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, द इंडियन पार्ट वॉज इनहेबिटेड बाय द पुअर। जो इंडियन पार्ट था वहाँ गरीब लोग रहते थे और इंडियन लोग रहते थे। इट हैड कंजस्टेड स्ट्रीट। यहाँ पर जो गलियाँ थी वो बहुत ही कंजस्टेड, बहुत ही टाइट एरिया था जहाँ सांस लेना भी मुश्किल था। ठीक है, तो कंजस्टेड एरिया में गरीब लोग रहते थे, छोटे छोटे घर थे उनके। जबकि ब्रिटिश जो पार्ट था वहाँ पर बड़े बड़े बंगले, ठीक है, बड़े बड़े बंगलेज हुआ करते थे, वाइड एंड ओपन स्ट्रीट हुआ करती थी, खुला एरिया होता था। द स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम, जब धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने आपको एक दिन पिछले आपको चैप्टर्स में बताया था कि ब्रिटिश लोग भारत में आए क्यों थे। वो व्यापारी बनकर आए थे भारत में, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, वहाँ पर इंडस्ट्री लग चुकी थी, वहाँ प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा मात्रा में तैयार होने लग गए थे कि जिनकी जो कंजप्शन थी वो उनके कंट्री में यूरोप में नहीं हो सकती थी। इसलिए उन्होंने एशियन कंट्री को ज़्यादा फोकस किया ताकि वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच सकें। तो ब्रिटिश लोग जब भारत में आए तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1850 में इतनी ज़्यादा हो गई थी इन कलकत्ता, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड जूट। कोलकाता में क्या किया, जब ब्रिटिश भारत में आए तो उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी, टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री। ओके, जैसे कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, आप जानते हो वेस्ट बंगाल किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा फेमस है, जूट, जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब वहाँ पर जूट और टेक्सटाइल ने ब्रिटिश को इतना अट्रैक्ट किया कि ब्रिटिश जो थे एक व्यापारी थे, और एक व्यापारी सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। तो कोलकाता में क्यों वो अट्रैक्ट हुए, ताकि उनको पता था कि यहाँ पर जो है अपने मनी की वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी वहाँ होती है जहाँ कुछ प्रॉफिट की उम्मीद हो। तो वहाँ पर जो कोलकाता में फोकस क्यों किया, क्योंकि टेक्सटाइल, ठीक है, और जूट दोनों की डिमांड, दोनों के जो इंडस्ट्रीज़ थी, और ब्रिटिश अट्रैक्ट हुए कोलकाता की तरफ ताकि वो बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। दे स्टार्टेड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब देखो, कहीं भी कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए होती है। अगर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वहाँ कोई ट्रेन नहीं जाती है, वहाँ कोई रोड नहीं है, टेलीग्राफी नहीं है, टेलीफोन लाइंस नहीं है, ये सब फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसके बिना बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता है। आज आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप बिज़नेस कैसे करोगे। ठीक है, रोड नहीं है। अब आपके देखो मंडी में, अनाज मंडी आपने देखा हुआ है, यहाँ तक कोई रोड ही ना जाता हो तो कैसे व्यापार हो सकता है। ठीक है, तो रेलवे ट्रैक बिछाया उन्होंने, रोड कंस्ट्रक्ट करवाई, टेलीग्राफी, फ़ोन और मैनी फैसिलिटीज़ जो थी उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना शुरू कर दिया।
ठीक है। द पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ कलकत्ता इंक्रीज ट्रेमेडियसली। एकदम से जब देखा कि जो कलकत्ता था वहाँ पर जो अदर सिटी से लोग यहाँ माइग्रेट होने लग गए, क्योंकि यहाँ पर जो उनको जॉब जो थी, जॉब अपॉर्चुनिटी थी, वहाँ ज़्यादा मिल सकती थी कोलकाता में। ठीक है। तो बच्चे कोलकाता में ये मतलब क्या क्या एक्सपेंशन किया कोलकाता में, ब्रिटिश ने कैसे कैसे उसको डेवलप किया, ये आपका क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन इसमें रेडी करना है, हाउ डिड सम ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स लॉस देयर ग्लोरी एंड बिकेम डी अर्बनाइज्ड। सेकेंड क्वेश्चन, what type of discrimination did the people of Kolkata experience after it became the British capital in India। जब कोलकाता को ब्रिटिश कैपिटल बनाया गया इंडिया की, तो वहाँ पर किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन पीपल के साथ होता था। ओके स्टूडेंट, डिस्क्राइब थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ सिटी कोलकाता एज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। यहाँ अभी मैंने बताया कि उन्होंने कोलकाता को डेवलप करने के लिए किस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। अभी भी मैंने बताया रेलवे, रोड, टेलीग्राफी, इस प्रकार से उन्होंने कोलकाता को डिवाइड किया। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता था कि कोलकाता को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जो कंजस्टेड एरिया थे वहाँ इंडियन लोग, और जो वाइड एरिया थे वहाँ वाइट यानी ब्रिटिश लोग रहते थे। एज द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन न्यू अर्बन एरिया एक्सपेंडेड। देखो न्यू अर्बन एरिया में जो न्यू ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ इंडस्ट्री लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसके कारण लोग वहाँ पर माइग्रेट होना शुरू हो गए। जैसे जैसे माइग्रेट हुए उन टाउन्स की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है। अ नीड फॉर, अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, अ नीड फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी कि लोकल बॉडीज़ के बिना, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बिना उन टाउन्स को चलाना बड़ी मुश्किल था। ठीक है। जैसे आपका जैसे टाउन है तो इसको कोई लोकल अर्बन बॉडी ना हो, कोई भी ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ना हो, तो सिटी को, टाउन को चलाना वेरी डिफ़िकल्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखेगा उसका, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्राइम भी होगी, मिसमैनेजमेंट भी होंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है। तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए लोकल अर्बन बॉडीज़ ज़रूरी होती हैं। ठीक है। कल तो क्या सेटअप किया गया 19वीं सेंचुरी में, जैसे कोलकाता की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होगी, कलकत्ता म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टैब्लिश। ये भी कलकत्ता की डेवलपमेंट का ही एक पार्ट था, जो अभी अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया है। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कलकत्ता की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ, बट द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट ऑल ओवर इंडिया forced the British to relocate their capital to New Delhi in 1911. Okay, 1911 very much important question कि दिल्ली को भारत की कैपिटल कब बनाया गया। ठीक है। दिल्ली जो थी भारत की कैपिटल कब बनी, 1911 में बनी थी। इतना बढ़िया सब कुछ कोलकाता में चल रहा था, there was no problem in administration, development, everything was very good। फिर भी क्या हुआ, क्या कारण रहे कि ब्रिटिश को कोलकाता छोड़कर दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाना पड़ा, रीलोकेट करना पड़ा। नंबर 1 क्या हुआ, वहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हुई थी, पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट हो गया था, यानी कि लोग जो थे वहाँ पर पॉलिटिकल विद्रोह होते रहते थे, जिसके कारण वहाँ ब्रिटिश जो थे स्मूथ, जो उसको कोलकाता को ऐसे लगता नहीं था कि वहाँ पर जो जिस पर्पज़ से उन्होंने कोलकाता को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है, वो पर्पज़ उनका फुलफ़िल हो रहा है, ऐसा उनको मुश्किलें आ रही थी। तो जैसे वहाँ पर पॉलिटिकल विद्रोह बनने हो गए, यानी कि लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने शुरू हो गए, ऐसे से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने कोलकाता को छोड़कर अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली रीलोकेट कर दिया, ट्रांसफ़र। अब जो 1911 में कोलकाता की जगह पर न्यू दिल्ली ब्रिटिश ने दिल्ली को अपनी न्यू कैपिटल बना लिया था। इट वाज मोर सेंट्रली लोकेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। दूसरा कारण क्या था कि कोलकाता जो था, देखिए वेस्ट बंगाल में पड़ जाता है, पूरे भारत से एक साइड पे लगता है, इसलिए ब्रिटिश ने सेकंड पर्पस क्या था, एक तो पॉलिटिकल कारण था, दूसरा क्या था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन
जो ब्रिटिश पीपल थे वो चाहते थे कि जो कैपिटल हो इंडिया की वो सेंटर में होनी चाहिए ताकि वो पूरे भारत को कंट्रोल कर सकें। अब ये जो वेस्ट बंगाल था ये पूरे भारत का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रह जाता था। इस वजह से भी ब्रिटिश ने कैपिटल की जगह अपनी कैपिटल कोलकाता की जगह पर दिल्ली बना ली थी। ओके बच्चे, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, आपने राइट करने हैं, लर्न करने हैं और मुझे सेंड करने हैं अपने होमवर्क ग्रुप में। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे।